अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। We are doing hard work for the last 3 or 4 weeks and have made this event possible. The reason behind our today's gathering is the celebration of our school annual sports day. Now I request to our honorable chief guest, I would like to call upon the stage to address the beautiful audience present here. धन्यवाद। स्कूल के डायरेक्टर वेद प्रिय गुप्ता, ज्वाइंट डायरेक्टर वेद मित्र गुप्ता, प्रिंसिपल चंद्र प्रकाश सोनी, बनवारी लाल सहारन, समस्त स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस स्पोर्ट्स मीट के अंदर भाग ले रहे हैं, और स्कूल के उस स्टाफ को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्पोर्ट्स मीट के लिए मेहनत की है, जिन्होंने स्पोर्ट्स मीट को सफल बनाया है। खेल कूद का विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्व है। जो व्यक्ति अच्छी खुराक खाता है और शारीरिक व्यायाम करता है, उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से फिट रहता है। दिन में नियमित रूप से 1 घंटे का खेल विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट है, तभी वह दूसरे समस्त सुखों का फ़ायदा उठा सकता है। व्यक्ति के पास धन कितना ही हो, यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह उसका धन उसके किसी काम का नहीं है। यदि व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और कहीं ना कहीं उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, उसमें शारीरिक क्षमता पूरी नहीं है, या वह शारीरिक रूप से बीमार है, तो वह उसका ज्ञान भी उसके उतना काम नहीं आएगा जितना काम आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। आदमी का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और एक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ तभी रह सकता है जब वह अच्छा भोजन करे और शारीरिक व्यायाम करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले। आज ये देखा गया है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, मोबाइल गेम से जुड़ रहे हैं, जो कि उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए घातक है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या मोबाइल गेम से दूर रहे, और जितना हो सके वे ग्राउंड में जाकर खेलें, ताकि उनका शरीर पूरी तरह से फिट रहे, वे पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से फिट होता है, मानसिक रूप से फिट होता है, हमेशा उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, और वही विद्यार्थी जो शारीरिक रूप से फिट है और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से फिट होते हैं, वे आगे जा कर के बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े पदों के कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे विद्यार्थियों से अधिक होता है, और वह अपने जीवन में जल्दी हार नहीं मानते। इसलिए मैं कहूँगा, आज विद्यार्थियों को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गेम और मोबाइल गेम से दूर रह करके ग्राउंड में गेम्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ऐसा अपने जीवन का रूटीन बनाएं कि वह 1 घंटा कम से कम प्रतिदिन किसी भी प्रकार की खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले। और आज या स्पोर्ट्स मीट के समापन पर जिन विद्यार्थियों को इनाम मिलेगा, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और उन विद्यार्थियों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिनको किसी वजह से इनाम नहीं मिल रहा। फर्स्ट या सेकंड आना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के अंदर आपने भाग लिया है, और स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने वाले विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से 2 कदम आगे हैं जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, और आपने हौसला किया है। आपने दूसरे विद्यार्थियों से अधिक हौसला दिखा करके खेल की गतिविधियों में हिस्सा लिया है। यही बड़ी बात है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।